क्या है? निकल जाओ गणमारा साला मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ पर कदम मत रख देना। अरे पापा ये आप क्या बोल रहे हो? वही गणमारा जो तुम सुन रहे हो। नहीं पापा, मैं तो आज तक तुम्हें अपना बाप समझता था। लेकिन मैं तो तुम्हें गधा समझता था, गधा। अपने बाप के पैसे पर अय्यासी करने वाला गधा, फोकट की रोटी तोड़ने वाले गधे समझता था मैं तुम्हें। 20 साल के हो गए तुम, अभी तक तुमने फूटी कोड़ी नहीं कमाई। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कितनी मेहनत से पैसा लाता है? गांड मरा मारा कर पैसे लेकर आता हूँ मैं। जब तक महीने का 20 से 25 हजार रुपए नहीं कमाओ, तब तक मेरे घर में पाँव मत रख देना। ऐसा बोलो ना पापा कि घर में घुसना ही नहीं है। नहीं पापा, नहीं। क्या? नहीं पापा, नहीं। भाई भाई छाती में ठुकूंगा, तू बोल। पापा आग लगा ली है सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। अब तुम्हारा ये लोटा पर महीने लाख रुपए कमाएगा तभी इस घर में घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना। यार इसमें चप्पल आ कहाँ से रहा है यार? चल कोई बात नहीं भाई, तेरे बाप ने पैसे दिए हैं खाने पीने के लिए? हाँ, बहुत दिए हैं, बैंक में डलवाएंगे। हाँ डलवाएंगे। अब एक जोड़ी कपड़े दिए, वो भी पुराने फटे। उनके साथ में चड्डी बनियान भी नहीं दिए, खाली एक जोड़ी कपड़े। पर चल कोई नहीं यार, तेरे साथ तेरा भाई है ना, तेरे को रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है। रोना ही नहीं है तेरे को, ठीक है? बिल्कुल मत रोना। अरे रोय कौन है भाई? मुझे मूत आ रही है। ठीक है भाई, कहाँ मुतू, इधर या उधर? अबे वो बुड्ढे, शर्म नहीं तुझे? साले खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। बूढ़े लोग नीचे बैठकर पेशाब करते हैं, इतना पता नहीं है तुझे? अबे वो साले, बुड्ढा होगा तेरा बाप, और मैं मूत नहीं रहा था, मैं तो ये हथियार लोड कर रहा था। साले इस उम्र में कौन हथियार लोड करता है? पूरा ही गलत सोच रहा साले, मैं इस वाले हथियार की बात कर रहा हूँ। और एक और बात, साले मैं बुढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है? हाँ क्या हुई है? यही कोई सिर्फ 80 साल। और ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कौन हो? हम घर से निकाले हुए बेघर है, हमारे बाप ने हमको गांड पर लात मारकर भगा दिया। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया था, सिर्फ एक छोटी सी वजह से। किस वजह से? गन लोड करने की वजह से। आप इसकी बात को ध्यान मत दीजिए, ये बताइए किस वजह से निकाला था? यही कि मैं घर में निठल्ला और बेरोजगार बैठा रहता था। फिर आपने क्या किया? गन लोड करना सीख गए, और क्या किया? ये बताओ, इसकी गांड में चुनचुने काटते हैं क्या? नहीं नहीं, आप इसको छोड़ो, ये बताओ आपने क्या किया? क्या किया? फिर मैं गुंडा बन गया। तुम गुंडा हो? नहीं, चूतिया हूँ। दिख नहीं रहा साले कि मैं गुंडा हूँ? और ये क्या खिलौना है? साले असली है। मतलब कि तुम 2 पैसों के लिए गुंडागर्दी करते हो, किसी गरीब को लूटते हो और बेचारी भोली भाली जनता को परेशान करते हो। आखिर कितना कमा लेते हो तुम ये लूटपाट करके? कितना? यही 4-5 लाख रुपए। हाँ पूरे साल के ना? महीने के। हाँ तो फिर भी हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और हमें अपने दम पर पैसे कमाने चाहिए। अबे ओ मोटिवेशन के चौदे चुप। तुम भेजेगा भी इतने पैसे? हाँ तो गुंडा भाई प्लीज हमें भी गुंडा बना दो, हमें भी पैसे कमाने हैं बहुत सारे, चाहे गलत तरीके से भी क्यों ना हो, चाहे किसी का सर क्यों ना काटना पड़े, हम भी पैसा कमाएंगे। साले 2 सेकंड में बदल गया। हाँ तो वो सब छोड़, प्लीज गुंडा भाई हमें भी गुंडा बना दो, हमें भी गुंडा बनना अपनी ज़िंदगी में। हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ लेकिन ट्रेनिंग क्यों? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। यदि कल को तुम मार्केट में गए और किसी ने तुम्हारी बिना पूछे ले ली तो? क्या? साले गन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ने तुम्हारी गन छीन ली तो क्या मुंह दिखाओगे तुम हमें? और क्या गुंडा बनोगे तुम फिर? अच्छा वो गन की बात कर, गन। तो गुंडा भाई प्लीज हमें भी ट्रेनिंग दे दो यार। हाँ प्लीज़ दे दो प्लीज। हाँ लेकिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे इतनी देर से ये गन भी लोड नहीं हो रही है। अबे वो आसाराम के भतीजे, मैं इस वाली गन की बात कर रहा हूँ जो इतनी देर से लोड कर रहा हूँ, लेकिन लोड ही नहीं हो रही है। हाँ तो प्लीज़ हम भी इसी गन की बात कर रहे हैं कि ये आप लोड नहीं कर पा रहे इतनी देर से, तो प्लीज़ गुंडा भाई आप नहीं तो किसी और से हमारी ट्रेनिंग करवा दीजिए, प्लीज़ हमें भी गुंडा बना दीजिए प्लीज़। ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं एक शातिर गुंडे को जानता हूँ जो कि तुम्हें ट्रेनिंग दे देगा।
कोई बड़ा गैंगस्टर है क्या? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर। हाँ, और बाकी का मुझे बताए, वो अकेला आता था, मॉन्स्टर। विराज दादा। अबे ओए इधर आ। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हम घर से निकले हुए अपाहिज हैं। साहब, अपाइज नहीं, हमारे बाप ने हमको गांड पे लात मारकर घर से भगा दिया। हाँ तो हम किसी को गोद नहीं लेते। अरे भाई साहब, आपको कौन बोल रहा है? हमें तो विराज दादा से मिलना है। हाँ तो वो मैं ही हूँ। अरे विराज भाई, प्लीज प्लीज हमें गुंडा बना दो, हमें ऐसा गुंडा बना दो कि इन सबकी गांड फट जाए। ऐसा गुंडा बना दो हमें। प्लीज विराज दादा, हमें ऐसा गुंडा बना दो, बिल्कुल खलनायक की तरह। हाँ, हमें खलनायक की तरह गुंडा बना दो। और खलनायक देख ली। अभी खलनायक हो देखो अच्छी खासी। कोई भी गुंडा अपनी मर्जी से गुंडा नहीं बनता, उसकी हालत और परिस्थितियाँ उसे गुंडा बनने पर मजबूर कर देती है। हमारी भी तो मजबूरी है, बाप ने घर से निकाल दिया। हाँ तो तुम्हारा बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्यों बताए? ये कोई आईएएस का इंटरव्यू जो बाप का नाम तुम्हें बताए हैं? हमें हमारे खुद का खड़ा करना है। सॉरी, मेरा मतलब है हमें हमारे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना है। हमें खुद का नाम कमाना है। चल तेरे बाप का नाम बता। रामलाल। रामलाल? आप जानते हो मेरे बाप को? नहीं, मैं किसी और रामलाल की बात कर रहा था। तुम जाओ अभी घर। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, हमें गुंडा बनाओ प्लीज। हटदम। अबे साले, वो हैंडपंप नहीं, हैंडसेप होता है। हाँ भाई, हेड्स अप, हाथ ऊपर करो अपने। कौन हो तुम? तुम्हारे पास जो भी कुछ सामान है वो सारा का सारा निकाल कर मेरे हाथ में दे दो। अबे हम इसकी बात नहीं करें, पैसे निकाल, पैसे। क्या पैसे? हाँ पैसे। योर मनी गिव मी एंड यू कैन लिव मी। सालों भिखारियों को मांगने का नया तरीका है क्या? भिखारी? क्यों रे, तेरे को हम भिखारी लग रहे? ये क्या खिलौना है? साले सालो, तुम क्या गुंडा बनोगे? चला जा भोसड़ी के। भाई ये गलत हो रहा है। कोई हमें गुंडा ही नहीं मान रहा है। हम तो मान रहे हैं ना, दुनिया माने ना माने। लेकिन दुनिया मानेगी तभी तो गुंडे बनेंगे हम। तो फिर तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला कि हम यहाँ से घर चलते हैं, और दूसरा? दूसरा है कि हम यहाँ से पैदल घर चलते हैं। भाई दूसरा थोड़ा कठिन नहीं लग रहा? चल घर तू, चल ले।